बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू आवर चैनल। डियर एस्पिरेंट, जिस तरह आपको पता है कि ईटा के ज़रिए से मुख्तलिफ़ पोस्टें जो अनाउंस हो चुके हैं, पीएसटी, सीटी, एसएसटी, डीएम और जितने भी पोस्टें हैं, इसके लिए मैं एक वीडियो बना रहा हूँ जो मुख्तलिफ़ बुक से लिए गए हैं। मिसाल के तौर पर ये बुक हैं इकोलॉजी, जो यूनिट 1 है, चैप्टर 8 का। और इसी तरह जो है मैंने दूसरे बुक 7th क्लास से भी कुछ एमसीक्यूज में ले रहा हूँ। और इसी तरह क्लास 6 से क्लास 4 से मुख्तलिफ जो केपी टेक्स्ट बुक हैं उससे मैं रिकमेंडेड ये जो वीडियो होगी ये इंतहाई अहम आपके लिए इंशाल्लाह बहुत मुफीद होगी, बहुत अच्छी होगी। लेकिन आप लोगों ने वीडियो को लाइक भी करना है और वीडियो पर आप लोगों ने कमेंट भी करना है पॉजिटिव अंदाज में, क्योंकि ये वीडियो एक वीडियो पर बहुत ज़्यादा टाइम भी लगता है। और साथ साथ एमसीक्यूज़ क्लास 5th से अभी शुरुआत करते हैं कि यहाँ पर जो है क्लास 5th की जर्नल साइंस से ये मैंने बिल्कुल केपी टेक्स्ट से लिया गया है। बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 1 है, द मेन ग्रुप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। माइक्रो ऑर्गेनिज्म के जो बड़े ग्रुप हैं, ब्लैंक्स में यहाँ पर दिया गया है 2, यानी 2 हैं। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ आगे बढ़ते हैं। पार्टिकल्स दैट प्रोड्यूस विद होस्ट, यानी वो ज़रात जो पैदा होते हैं मेज़बान, होस्ट कहते हैं, एक होते हैं होस्ट। मिसाल के तौर पर एक मच्छर हैं, वो काटता है इंसान को, तो इसका जो मच्छर इंसान है वो उसका क्या है, मेहमान। और जो काटने वाला है वो उसका मेज़बान है, इसको होस्ट कहते हैं साइंस के अल्फाज में। क्वेश्चन नंबर 3 है, हेपेटाइटिस, फ्लू एंड पोलियो काज्ड बाय वायरस, यानी तिब्बत, कांसी और पोलियो, ये किसकी वजह से ये हो सकते हैं बीमारियां। ब्लैंक्स में यहाँ पर ये वायरस होते हैं ये बीमारियां। और इसी तरह जो है नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 4, ऑर्गेनिज्म इन एवरी इन्वायरमेंट, यानी वो ऑर्गेनिज्म, वो जानदार अशिया जो हर माहौल में रहते हैं वो कौन से हैं। वो ब्लैंक्स में यहाँ पर दिए गए हैं बैक्टीरिया। बैक्टीरिया वो जानदार अशिया हैं जो हर माहौल में रह सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, नमोनिया, ट्यूबरकुलोसिस एंड डायरा, ये जो बीमारियां हैं नमोनिया, टीबी की बीमारी और डायरा जो हेज़ा है, ये किसकी वजह से होते हैं, ये बैक्टीरिया की वजह से होते हैं। ब्लैंक्स में यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स, सॉरी डियर टीचर्स, यहाँ पर बैक्टीरिया जो है ये नमोनिया, टीबी और डायरा ये किसकी वजह से होती है, बैक्टीरिया की वजह से होती है। क्वेश्चन नंबर 6 है, बैक्टीरिया एंड अ स्मॉल स्पून इज इक्वल टू, बैक्टीरिया जो है एक छोटे स्पून में ये किसके बराबर होता है, ऑप्शन यहाँ पर अफ्रीका के बराबर होते हैं। बैक्टीरिया को अगर एक छोटे स्पून में रखें, ये किसके बराबर होंगे, अफ्रीका के। ये सारे ब्लैंक्स जो है डियर टीचर, ये क्लास 5 के जर्नल साइंस से मैंने बिल्कुल लिए हैं। बीइंग अ टीचर मैंने इसको जो मुनासिब समझे हैं वो मैंने लिए हैं। क्वेश्चन नंबर 7, ऑन द बेसिस ऑफ शेप बैक्टीरिया हैव 3 ग्रुप्स, शक्ल की बुनियाद पर बैक्टीरिया के कितने ग्रुप्स हैं, 3 ग्रुप्स हैं। कितने ग्रुप्स हैं, 3 ग्रुप्स हैं। यानी बैक्टीरिया का जो यहाँ पर मैंने इसका शक्ल बनाया है, रोंड बैक्टीरिया जो है वो इस तरह होते हैं, जिस तरह मैंने ये बनाया है शक्ल, रोंड बैक्टीरिया इस शक्ल के होते हैं। और राड बैक्टीरिया जो है इस तरह राड की तरह होते हैं, यहाँ पर जो 3 निशान दिए गए यानी राड की तरह होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। और स्पाइरल जो बैक्टीरिया होते हैं डियर टीचर्स, वो इस तरह के होते हैं, इस तरह के। ये आप लोगों ने ये स्पाइरल बैक्टीरिया की ये स्ट्रक्चर दिया गया है। क्वेश्चन 11 है, ऑर्गेनिज्म नाइदर लाइक एनिमल्स नॉर प्लांट्स आर, यानी वो ऑर्गेनिज्म नाइदर लाइक एनिमल्स और प्लांट्स आर, यानी वो
ऑर्गेनिज्म वो जानदार अशिया न जानवर की तरह होते हैं न पौधे की तरह होते हैं, वो कौन से होते हैं? डियर एस्पेरेंट, डियर टीचर्स, वो फंजाई की तरह होते हैं। ये मैं ब्लैंक्स में बना रहा हूँ। वीडियो पर आप लोगों ने कमेंट भी ज़रूर करना है और पॉजिटिव अंदाज में आप लोगों ने कमेंट भी करना है। अगर कोई चीज़ की समझ नहीं आती हो तो कमेंट में ज़रूर बताना है। क्वेश्चन नंबर 12 है, ऑर्गेनिज्म ग्रो ऑन ए डेड बॉडीज़, यानी वो ऑर्गेनिज्म वो जानदार अजिया जो बढ़ते हैं डेड बॉडीज़ पर, मरे हुए जिस्म पर, वो कौन से हैं? वो फंजाई। इसको बाज फंगी भी कहते हैं लेकिन फंजाई, ठीक है। यहाँ पर आप लोगों ने कमेंट में ज़रूर बताना है। अगर मुझसे प्रोनाउंसिएशन की कोई गलती होती है मैं आपसे माजरत चाहता हूँ। क्वेश्चन नंबर 13 है, रिंग वॉर्म इज काज्ड बाय, रिंग वॉर्म किसकी वजह से होती है? फंजाई की वजह से होती है। किसकी वजह से? फंजाई की वजह से होती है। रिंग वॉर्म जो दबे होते हैं, इस तरह शक्ल के जो दबे होते हैं हैसियत पर, इसको रिंग वॉर्म कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, ये रिंग वॉर्म किसकी वजह से होती है? फंजाई की वजह से होती है। 14 क्वेश्चन है, फंजाई एग्जाम्पल आर, जो फंजाई की एग्जाम्पल है वो क्या है? येस्ट, खमीर एंड पेनिसिलियम इसकी मिसालें हैं। येस्ट और पेनिसिलियम किसकी मिसालें हैं? फंजाई की मिसालें हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास है, 100 टाइप्स ऑफ मशरूम हैव द एबिलिटी टू ग्लू लाइक, 100 किस्म के मशरूम होते हैं। कितने किस्म के मशरूम जिसमें काबिलियत होती हैं ग्लो लाइक? फायरफ्लाइज, फायरफ्लाइज ड्यू टू नेचुरल फिनोमिना, फायरफ्लाइज जो है ये किसकी वजह से? नेचुरल फिनोमिना की वजह से। बायोलुमिनेसेंस, बायोलुमिनेसेंस इसको भी कहते हैं। ये कमेंट में इस वर्ड्स का जो मीनिंग है ये आप लोगों ने कमेंट में ज़रूर बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास हैं सीटी टेस्ट के लिए, ये आप लोगों ने ज़रूर देखना है इस वीडियो को। आउटसाइड पीपल, जो आउटसाइड पीपल हैं दुनिया में वो कितने हैं? 2 बिलियन हैं। वो कितने हैं? 2 बिलियन आउटसाइड जो पीपल है। हंगरी पीपल कितने हैं? 821 मिलियन हैं। ये वीडियो जो है सिटी के लिए इंतहाई अहम है। पीएचडी सारे पोस्टों के लिए डियर टीचर्स ये एम हैं। हंगरी पीपल की जो तादाद है 821 मिलियन है। डाइजेशन बाय एंजाइम, डाइजेशन बाय एंजाइम, जो डाइजेशन करते हैं एंजाइम, उसको वो कौन सा प्रोसेस होता है? केमिकल होता है। केमिकल जो वो प्रोसेस होता है जिसमें रिएक्शन होते हैं। डियर एस्पेरेंट, यहाँ पर रिएक्शन यानी 2 किस्म के होते हैं, एक होते फिजिकल, एक होते केमिकल। लेकिन केमिकल डाइजेशन बाय एंजाइम ये केमिकल रिएक्शन होते हैं। फिजिकल डाइजेशन स्टार्ट, जो फिजिकल डाइजेशन होती है ये कहाँ से शुरू होती है? फ्रॉम माउथ, मुंह से शुरू होती है। फिजिकल जो डाइजेशन होती है ये कहाँ से शुरू होती है? मौत से, मुंह से शुरू होती है। क्वेश्चन नंबर 5 है, बाइल इज प्रोड्यूस बाय लीवर, बाइल किससे पैदा होती है? लीवर से पैदा होती है। फूड पाइप इज आल्सो कॉल्ड, खुराक वाली जो नली है उसको एसोफेगस भी कहते हैं, उसको एसोफेगस भी कहते हैं। फूड पाइप को एसोफेगस भी कहते हैं। डियर एस्पेरेंट, डियर टीचर्स, आप लोगों ने कमेंट ज़रूर ज़्यादा से ज़्यादा करना है, वीडियो को लाइक भी करना है। गैस्ट्रिक जूस कहाँ होते हैं? गैस्ट्रिक जूस जो होते हैं स्टमक में होते हैं। कहाँ पर होते हैं गैस्ट्रिक जूस? मैशिंग डाइजेशन ऑफ स्टमक इज कॉल्ड मैशिंग, जो डाइजेशन हजमा करता है उसको मैशिंग कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 9, फूड टेकन्स इनटू सेल, खुराक जो लिया जाता है सेल में उसको एसिमिलेशन कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? रिमूवल ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड, जो हटा दिया जाता है अनडाइजेस्टेड फूड, उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? एजिशन, इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? जो रिमूवल ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड जो प्रोसेस होता है इसको एजिशन कहते हैं, एजिशन। क्वेश्चन 11 है, डायरा वाटर लूज, वाटरी लूज, डायरा हेजा किससे होते हैं? जो वाटरी लूज हो जाते हैं यानी पानी की तरह जब ढीला हो जाते हैं उसको
इससे डायरा हिजा बनता है। कंस्टिपेशन हार्ड पीसेस, ये कंस्टिपेशन क्या है, ये हार्ड पीसेस हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है टाइटली पैक्ड पार्टिकल्स क्या होते हैं, सॉलिड होते हैं। डियर एस्पिरेंट, आप लोगों ने ये बताना है कि वीडियो किस तरह है, वीडियो में कोई मसला तो नहीं है। मूविंग पार्टिकल्स क्या होते हैं, गैसेज होते हैं। डैश ऑफ सलीन वाटर, जो सलीन वाटर है जिसमें नमकीन पानी दुनिया में कितने परसेंट है, 97% है। डिफिनेट शेप किसका होता है, सॉलिड का होता है। डिफिनेट शेप भी होता है, खास शक्ल भी होता है, वॉल्यूम भी होता है। क्वेश्चन नंबर 18 है एटम कंबाइन मॉलिक्यूल्स, एटम जब इकट्ठे होते हैं तो फिर क्या बन जाते हैं, मॉलिक्यूल बन जाते हैं। मिसाल के तौर पर H + H, ये दो एटम इकट्ठे होते हैं, फिर हमारे पास क्या बनता है, H2 बनता है। क्या बनता है, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल बनता है। क्वेश्चन नंबर 19 है, 19 नंबर पर क्वेश्चन है 90% ऑफ ह्यूमन बॉडी 6 एलिमेंट्स, जो 99% हमारी जिस्म है वो किस 6 एलिमेंट से बनी हुई है। टोटल एलिमेंट्स की तादाद आप लोगों ने इसको कमेंट में ज़रूर बताना है। आप लोगों ने टोटल एलिमेंट्स, इसमें जो टोटल एलिमेंट्स हैं और नेचुरल एलिमेंट्स कितने हैं और आर्टिफिशियल कितने हैं, आप लोगों ने ये कमेंट में ज़रूर बताना है। बहुत से क्वेश्चन मैं करूँगा इस वीडियो में, आप लोगों ने कमेंट ज़रूर करने हैं। CTMCQs हैं यहाँ पर। एक्सोथर्मिक रिएक्शन टेक प्लेस इन एवरी डैश, एक्सोथर्मिक रिएक्शन ये CTMCQs, ये इंतहाई CTMCQs के लिए वीडियो, ये जो क्वेश्चन है इंतहाई है में। एक्सोथर्मिक रिएक्शन टेक प्लेस इन एवरी डैश, एक्सोथर्मिक रिएक्शन हर सेल में होते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है ग्लूकोज कंबाइन विद ऑक्सीजन इज ए, जब ग्लूकोज एक मिलते हैं ऑक्सीजन के साथ, ये क्या है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होते हैं। एक्सोथर्मिक रिएक्शन कौन सा रिएक्शन होता है, विच रिएक्शन कीप अस वार्म, यानी वो रिएक्शन जो हमें गर्म रखते हैं उसको क्या कहते हैं, एक्सोथर्मिक कहते हैं। एक्सो माना बाहर निकलना। क्वेश्चन नंबर 4 है LPG स्टैंड फॉर लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, ये MCQs में आ सकता है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। ये सारे क्वेश्चन जो हैं इंतहाई अहम है, वीडियो को गौर से देखना है और इस पर कमेंट भी करना है। वी यूज़ डैश टू स्टार्ट, किस चीज़ को हम इस्तेमाल करते हैं स्टार्ट करने के लिए, इंजन ऑफ ऑटोमोबाइल। वी यूज़ टू स्टार्ट, हम किस चीज़ को इस्तेमाल करते हैं, इंजन ऑफ ऑटोमोबाइल। शरबत स्वीट कंटेंट डैश, शरबत स्वीट किस पर मुश्तमिल है, ड्राई सिट्रिक एसिड पर मुश्तमिल है। किस पर, ड्राई सिट्रिक एसिड पर मुश्तमिल है। सब्सटेंस डिजॉल्व इन साल्वा रिएक्शन, यानी वो चीज़ें जो सेलेवा में रिएक्शन करते हैं उसको क्या कहते हैं, एंडोथर्मिक कहते हैं। एंडोथर्मिक रिएक्शन इसको कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है एनर्जी यूज्ड बाय प्लांट्स, यानी वो एनर्जी जो पौधे इस्तेमाल करते हैं उसको सोलर एनर्जी कहते हैं। उस एनर्जी को क्या कहते हैं, इंस्टेंट कोल्ड पैक। इंस्टेंट कोल्ड पैक इज अ डैश पोर्टेबल सिंगल यूज आइस पैक। इंस्टेंट कोल्ड पैक क्या है, इज ए पोर्टेबल सिंगल यूज आइस पैक है। ये साइंस क्लास 4 से ये लिया गया है। डियर एस्पिरेंट, डियर टीचर्स, ये मुख्तलिफ आज की जो ये वीडियो ही होगी वो लंबी ज़रूर होगी, लेकिन आप लोगों ने हौसला नहीं हारना है, वीडियो को गौर से देखना है। अबायोटिक क्या होते हैं, नॉन लिविंग थिंग्स, नॉन लिविंग थिंग्स को अबायोटिक कहते हैं, यानी बेजान चीज़ों को अबायोटिक कहते हैं। बायोटिक जो जानदार चीज़ें उसको बायोटिक कहते हैं। प्रोड्यूसर क्या होते हैं, प्रोड्यूसर पैदा करने वाले। पैदा करने वाले क्या होते हैं, पौधे होते हैं जो अपनी खुराक खुद तैयार करते हैं। अगर जानवरों के साथ पौधों को कंपेयर किया जाए तो जानवर अपनी खुराक खुद तैयार नहीं कर सकते हैं, जबकि पौधे अपनी खुराक खुद तैयार कर सकते हैं फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के ज़रिए से। वो लोटस एक्वेटिक प्लांट्स है। लोटस क्या है, ये एक्वेटिक प्लांट्स हैं। ये इस तरह भी कंज्यूमर क्या होते हैं, एनिमल्स होते हैं, यानी सारिफ, इसको उर्दू में सारिफ कहते हैं, जो खर्च करते हैं। मिसाल के तौर पर हम
एक मोटरसाइकिल चलाते हैं तो वो क्या है, वो जो पेट्रोल खर्चा करते हैं वो कंज्यूम करते हैं, ठीक है। इसी तरह जो है क्वेश्चन नंबर डिकम्पोजर ब्रेक डाउन डेड बॉडीज। डिकम्पोजर क्या करते हैं, डेड बॉडीज को क्या करते हैं, डिकम्पोज करते हैं। कोरल, कोरल क्या है, एनिमल्स है। लोकेशन ऑफ कोरल्स क्या है, इंतहाई अहम है ये क्वेश्चन। लोकेशन जो कोरल है अंडर सी, ये समंदर के अंदर रहते हैं, ये क्या है, ये एनिमल्स हैं। कॉलोनी ऑफ कोरल, कॉलोनी जो कोरल के होते हैं उसको कोरल रीफ कहते हैं। उसको क्या कहते हैं, जो जहाँ पर कोरल रहते हैं, ये जानवर हैं, ये जहाँ पर रहते हैं उसको कोरल लीफ कहते हैं। डियर एस्पिरेंट, क्वेश्चन नंबर 10 है हार्बिवर्स ईट। हार्बिवर्स क्या करते हैं, ईट प्लांट्स, जिसको ईट प्लांट्स यानी घासखोर कहते हैं। हार्बिवर्स को, हार्बिवोर्स को क्या कहते हैं डियर एस्पिरेंट, हार्बिवोर्स को क्या कहते हैं, घासखोर। कार्निवोर्स क्या होते हैं, ईट एनिमल्स, जो जानवर खाते हैं उसको कार्निवोर्स कहते हैं। डियर एस्पिरेंट, फर्स्ट लिंक में फूड चेन में क्या होते हैं, फर्स्ट लिंक फूड चेन में क्या होते हैं, प्रोड्यूसर। फर्स्ट लिंक चेन में प्रोड्यूसर होते हैं। फिर सेकंड लिंक इन फूड चेन में क्या होते हैं, हार्बिवर्स, हार्बिवर्स यानी घासखोर। फिर थर्ड लिंक फूड चेन में क्या होते हैं, कार्निवोर्स, उसको कार्निवोर्स कहते हैं। इसी तरह जो है क्वेश्चन नंबर 15 है प्रेडेटर किल्स एंड ईट एनिमल्स। प्रेडेटर क्या होते हैं, प्रेडेटर की मिसाल शेर हैं, टाइगर हैं, ये जानवरों को कत्ल करते और जानवरों को खाते हैं। इसको क्या कहते हैं, प्रे ईटन बाय प्रेडेटर। प्रे किसको कहते हैं, घास को कहते हैं, सॉरी प्रे जो है शिकार को कहते हैं। मिसाल के तौर पर एक, मैं यहाँ पर थोड़ा सा मिसाल भी दूंगा कि एक शेर है, वो बकरी को खाता है, तो शेर जो होगा वो क्या होगा, प्रेडेटर होगा, जबकि बकरी जो होगी वो उसकी प्रे होगी, यानी उसकी शिकार होगी। यानी प्रे ईटन बाय प्रेडेटर, जो शिकार खाते हैं प्रेडेटर उसको प्रे कहते हैं, और प्रेडेटर इसको कहते हैं शेर को। यहाँ पर जो मैंने मिसाल दिया है क्वेश्चन, यहाँ पर जो नेक्स्ट वीडियो है ये सारे MCQ जो हैं मैंने 15-15, 20-20 हर चैप्टर से लिए हुए हैं, लेकिन चैप्टर का मैंने तरतीब नहीं दिया हुआ है। डियर एस्पिरेंट, आप लोगों ने गिला शिकवा नहीं करना है क्योंकि ये वीडियो लंबी होगी। हाउ मेनी मसल्स वर्क इन ए स्माइलिंग, हंसने में कितने मसल्स काम करते हैं, 14 मसल, 14 मसल इस तरह है जो काम करते हैं किसमें, स्माइलिंग में। नंबर ऑफ मसल इन ह्यूमन बॉडी कितने हैं, जो इंसानी जिस्म है उसमें मसल की तादाद जो है वो 600 है। विच वन इज़ कॉमन इन बटरफ्लाई, बर्ड एंड बैट। कौन से चीज़ कॉमन है तितली में, परिंदे और चिमगादड़ में। विंग्स, यानी विंग्स, तीनों के विंग्स होते हैं, पर इसके होते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है वेयर इज़ लार्जेस्ट डेजर्ट कॉन्टिनेंट। लार्जेस्ट डेजर्ट कॉन्टिनेंट कौन सा है, अफ्रीका है। डियर एस्पिरेंट, ये सारे MCQs इंतहाई अहम है, PST से लेकर CT SST जर्नल के लिए सारे MCQs अहम हैं। द डेजर्ट ऑफ पंजाब इज कॉल्ड चोलिस्तान, जो पंजाब का सहरा है उसको चोलिस्तान कहते हैं। द डेजर्ट ऑफ पंजाब इज कॉल्ड चोलिस्तान, जो डेजर्ट है पंजाब का उसको चोलिस्तान। द डेजर्ट ऑफ मियावाली एंड बकर इज़, जो बकर और मियावाली के दरमियान जो सहरा है उसको क्या कहते हैं, तल, उसको तल कहते हैं। द डेजर्ट इन सिंध इज तर, जो सिंध में डेजर्ट है सहरा है उसको तर कहते हैं। ग्रेट इंडियन डेजर्ट कौन कौन से हैं, क्लास 4 से ये MCQ सारे मैंने लिए हुए हैं। डियर एस्पिरेंट, ये मुख्तलिफ में, जिस तरह मैंने पहले वीडियो के शुरू में बताया, विच मैमल हैज़ लार्ज कैनाइन, किस जानवर के कैनाइन बड़े होते हैं, इसके कैनाइन होते हैं टाइगर, टाइगर के क्या होते हैं, कैनाइन। विच ऑर्गेनिज्म हैज़ लार्ज इंसीजर, किसके बड़े इंसीजर होते हैं, रेट्स यानी चूहे के,
चूहे के क्या होते हैं? इंसीजर। जबकि लार्ज कैनाइन किसके होते हैं? टाइगर के होते हैं। ये सारे विच 3 पार्ट्स वर्क्स इन पेयर्स, कौन से 3 हिस्से काम करते पेयर्स में? ये आप लोगों ने कमेंट में ज़रूर बताना है। ये क्वेश्चन आप लोगों ने कमेंट में आप लोगों ने ये बताना है कि विच 3 पार्ट वर्क इन पेयर्स, के जोड़े में कौन से 3 काम करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है बोन्स एंड जॉइंट मेक अ फ्रेम। जब हड्डियाँ और जॉइंट इकट्ठे होते हैं तो फ्रेम बनाते हैं। इस फ्रेम को क्या कहते हैं? स्केलेटन कहते हैं। क्या कहते हैं? स्केलेटन। विच बोन्स आर हालो, कौन से बोन्स हालो खोखले होते हैं? लेग एंड आर्म्स, यानी लेग्स और आर्म्स जो है, टांगे और बाजू जो है वो क्या होते हैं? खोखले होते हैं। क्वेश्चन लंग्स आर सराउंडेड बाय डैश, फेफड़े के इर्द गिर्द क्या है? रिब्स, पसलियाँ हैं। शेप ऑफ स्टमक इज ए सेक लाइक, जो शक्ल है मायदे का वो किस तरह होते हैं? एक तेली की तरह होते हैं। सेक लाइक होते हैं, एक तेली की तरह होते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ आगे बढ़ते हैं। डियर एस्पिरेंट, कलर ऑफ मसल्स रेड एंड पिंक, जो कलर है मसल्स का वो किस तरह होते हैं? रेड एंड पिंक, रेड और पिंक होते हैं। ये MCQs, नेक्स्ट MCQs है जनरल साइंस के। गैलेक्सी इज ए ह्यूज कलेक्शन ऑफ डैश, गैलेक्सीज जो कहकशां हैं ये बड़ा कलेक्शन है किस चीज़ का? डस्ट, एयर और गैसेस का। किस चीज़ का? डस्ट, एयर और गैसेस का। विटामिन फाउंड इन मिल्क इज, वो विटामिन जो दूध में पाए जाते हैं वो कौन से विटामिन है? विटामिन डी है वो। स्पीड ऑफ लाइट इन 1 सेकेंड कितना है? 3 ज़रब 10 की ताकत 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये कांस्टेंट है। स्पीड ऑफ लाइट जो है 1 सेकेंड में कितना है? 3 ज़रब 10 की ताकत 8 मीटर पर सेकेंड। ऑन pH स्केल वैल्यू ऑफ वाटर इज, pH स्केल में जो पानी की वैल्यू है वो कितने? 7 है। एक्सोथर्मिक इज ए ग्रीक वर्ड, एक्सोथर्मिक किस ज़बान का वर्ड्स है? ये यूनानी ज़बान का लफ्ज़ है। ये इस तरह भी आ सकता है, ऑप्शन में मुख्तलिफ दिए गए कि ये लैटिन ज़बान का है, ये ग्रीक का है, या पर्शियन का है, और इस तरह के MCQs आ सकते हैं कि एक्सोथर्मिक क्या है? ग्रीक वर्ड्स हैं। मेनली PNS इज कंपोज ऑफ पेरिपेरल, PNS का मतलब क्या है? पेरिपेरल नर्वस सिस्टम। ये किस चीज़ से बनता है? नर्व्स से बनता है, नर्व्स। नेक्स्ट जो हमारे पास है, विच पार्ट ऑफ ब्रेन रेगुलेट बॉडी टेम्परेचर, कौन सा दिमाग का कौन सा हिस्सा चलाता है बॉडी टेम्परेचर को? हाइपोथैलेमस। ये इस तरह आ सकता है कि कौन सा दिमाग का कौन सा हिस्सा है जो बॉडी टेम्परेचर को चलाता है? वो हाइपोथैलेमस है। ऐसा यूनिट प्रेशर का आप लोगों ने कमेंट में इस क्वेश्चन को ज़रूर बताना है कि प्रेशर का जो ऐसा यूनिट है वो कौन सा है। सीटी टेस्ट के लिए ये MCQs मैंने लिए हैं। सडन चेंज इन इन्वायरमेंट, जो अचानक तब्दीली आती है माहौल में, इसको क्या कहते हैं? स्टिमुलाई। जो अचानक तब्दीली आती है माहौल में इसको स्टिमुलाई कहते हैं। CNS कंसिस्ट ऑफ, जो CNS सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो है ये किस चीज़ पर मुश्तमिल है? ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, और स्पाइनल कॉर्ड पर मुश्तमिल है। PNS कंसिस्ट ऑफ, PNS किस पर मुश्तमिल है? नर्व्स पर मुश्तमिल है। नर्व ओरिजिनेट फ्रॉम, नर्व कहाँ से बनते हैं? ब्रेन से। 2 टाइप्स ऑफ नर्व्स आर, नर्व्स की कितने अकसाम हैं? क्रैनियल नर्व्स एंड स्पाइनल। कितने अकसाम हैं नर्व के? स्टिमुलाई आर डिटेक्टेड बाई डैश, स्टिमुलाई किससे मालूम होती हैं? रिसेप्टर से मालूम होती हैं। ब्रेन इज प्रोटेक्टेड बाय, ब्रेन की हिफाजत कौन करते हैं? स्कल, खोपड़ी करते हैं। कौन सी चीज़ करते हैं? मेन पार्ट्स ऑफ ब्रेन, ब्रेन के मेन पार्ट्स कौन कौन से हैं? मेन पार्ट्स ऑफ ब्रेन आर फॉर ब्रेन, मिड ब्रेन, हैंड ब्रेन, यानी 3
फॉर ब्रेन, मिड ब्रेन और नर्व ब्रेन, ये हैंड ब्रेन, ये इसके अक़साम हैं। कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर इन द यूनिवर्स, जो सबसे कॉम्प्लेक्स पेचीदा शक्ल है कायनात में, वो किस चीज़ का है? ब्रेन का है। ये इंतहाई अहम है सारे क्वेश्चन। नंबर ऑफ बोन इन स्कल, ये आप लोगों ने कमेंट में बताना है कि जो तादाद है हड्डियों का खोपड़ी में वो कितने हैं, ये आप लोगों ने कमेंट में ज़रूर बताने हैं। द ह्यूमन स्कल हैज़ डैश बोन्स, यहाँ पर मैंने जो ह्यूमन स्कल हैं उसके कितने बोन्स हैं? 22 बोन्स हैं। ये अभी मैंने बता दिया है, लेकिन इस तरह के मैं क्वेश्चन मुख्तलिफ आपसे करूँगा डियर एस्पिरेंट। क्रेनियल बोन्स की जो तादाद है वो कितने हैं? वो 8 हैं। प्रोटेक्ट फेशियल प्रोटेक्ट द ब्रेन बोन्स, ब्रेन बोन्स कितने? 14। जो ह्यूमन स्कल की जो ब्रेन है वो टोटल 22 है। इसमें जो 22 में से हैं 8 क्रेनियल हैं, क्रेनियल बोन है, और 14 जो है वो प्रोटेक्टेड बोन है। फेशियल प्रोटेक्ट द ब्रेन फेशियल बोन्स, ये फेशियल बोन्स हैं 14। ये 8 क्लास के साइंस से ये MCQs लिए गए हैं डियर एस्पिरेंट। ये सेरेब्रम, थैलेमस एंड हाइपोथैलेमस फॉर ब्रेन। सेरेब्रम, थैलेमस एंड हाइपोथैलेमस ये कहाँ पर होते हैं? ये फॉर ब्रेन में होते हैं। यहाँ पर डियर एस्पिरेंट जो मिड ब्रेन है इसका कोई इस तरह सी नहीं है। सेरेब्रम में क्या होते हैं? सेरेब्रम, थैलेमस और हाइपोथैलेमस, ये किसके पोर्शन है? ये फॉर ब्रेन के छुपी हुई जो दिमाग है उसका ये हिस्से हैं। लार्जेस्ट पार्ट ऑफ ब्रेन क्या है? सेरेब्रम में। जो सबसे बड़ा हिस्सा है दिमाग का वो क्या है? सेरेब्रम में। मेमोरी एंड इंटेलिजेंस, काबिलियत और यादाश्त, इसका ताल्लुक किससे है? सेरेब्रम से है, सेरेब्रम से है। बॉडी टेम्परेचर कौन बरकरार रेगुलेट करता है? हाइपोथैलेमस। वो कौन करता है? हाइपोथैलेमस। क्वेश्चन नंबर 5 है सेरेब्रम, पोन्स, मेडुला ऑब्लांगेटा, ये किसके पोर्शन है? ये हैंड ब्रेन के पोर्शन है डियर एस्पिरेंट। ये किसके? सेरेब्रम, सेरेबिलियम, बोन्स, मेडुला ऑब्लांगेटा, ये कहाँ के हैं? ये हैंड ब्रेन के हिस्से हैं। इनवॉलेंट्री एक्टिविटीज़, जो हमारे काबू में नहीं होते हैं वो उसको इनवॉलेंट्री कहते हैं। यानी ये मेडुला ऑब्लांगेटा से ये होते हैं ये एक्टिविटीज़। कहाँ से? मेडुला ऑब्लांगेटा। पेयर ऑफ क्रेनिया नर्व्स कितने हैं? क्रेनिया नर्व्स के जो पेयर हैं वो 12 हैं। पेयर ऑफ स्पाइनल नर्व्स के कितने हैं पेयर? 31 है, 31 है डियर एस्पिरेंट। पेयर ऑफ स्पाइनल नर्व्स जो है वो कितने? 31 है। रिस्पांस टू स्टिमुली, जो जवाब देना स्टिमुलस को, उसको रिफ्लेक्स एक्शन कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? रिफ्लेक्स एक्शन। कॉन्शियस एक्टिविटीज़ जो होते हैं वो वॉलंटरली एक्टिविटीज़ होते हैं, जो हमारे कंट्रोल में होते हैं, जिसको हम क्या कर सकते हैं? काबू में कर सकते हैं। न्यूरॉन कैन बी डैमेज बाय, न्यूरॉन को नुकसान पहुंचाया जा सकता है किसे? प्रेशर से। इम्पल्स फ्रॉम रिसेप्टर टू अफेक्टर इज कॉल्ड, इसको क्या कहते हैं? रिफ्लेक्स आर्क कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है सिम्टम ऑफ डैमेज नर्व्स कितने हैं? सिम्टम ऑफ डैमेज नर्व्स, लॉस ऑफ सेंसेशन, इसे क्या होता है? लॉस ऑफ सेंसेशन। स्पाइनल कॉर्ड इज ए नर्वस टिश्यू है स्पाइनल कॉर्ड। ब्रेन स्टीम क्या है? पोस्टीरियर पार्ट ऑफ ब्रेन इज कॉल्ड ब्रेन स्टीम, ब्रेन पोस्टीरियर पार्ट ऑफ ब्रेन। नर्व किस चीज़ पर मुश्तमिल है? ये आपने कमेंट में बताना है। नर्व किस चीज़ पर मुश्तमिल है ये आप लोगों ने कमेंट में ज़रूर बताना है। ये क्लास 8 का दूसरा चैप्टर है। ऑर्गन्स रिक्वायर्ड सिग्नल फॉर प्रॉपर फंक्शन, जो अज़ा है इसको ज़रूरत पड़ता है किसके? इशारे का, प्रॉपर फंक्शन के लिए, ख़ास फंक्शन के लिए।
यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम इज न्यूरॉन। नर्वस सिस्टम का जो यूनिट है वो क्या है? न्यूरॉन है। न्यूरॉन इज मेड फ्रॉम डेंड्राइट्स डेंड्राइट्स सेल बॉडी एक्सॉन। न्यूरॉन किस चीज़ से बनते हैं? डेंड्राइट्स सेल बॉडी एक्सॉन, ये इन तीनों चीज़ों से बनते हैं। ये आप लोगों ने डेंड्राइट्स आर फाइबर लाइक, ये रेशे की तरह होते हैं, ये रस्सी की तरह होते हैं। विच पार्ट ऑफ न्यूरॉन हैज़ न्यूक्लियस, किस न्यूरॉन की किस हिस्से का न्यूक्लियस होता है? सेल बॉडी का न्यूक्लियस होता है। डियर एस्पिरेंट, वीडियो को लाइक ज़रूर करना है और वीडियो पर आप लोगों ने कमेंट भी ज़रूर करना है। वीडियो लंबी हो गई है लेकिन वीडियो मुफीद ज़रूर होगी आपके लिए, फ़ायदेमंद। टाइप्स ऑफ न्यूरॉन, न्यूरॉन के टाइप्स कितने हैं? बी टाइप्स यानी 3 हैं। डियर एस्पिरेंट, टाइप ऑफ न्यूरॉन्स कितने हैं? 3 हैं। सॉरी, मैं व्हाट आर रिसेप्टर? सेंसरी ऑर्गन्स रिसेप्टर। व्हाट आर द एफेक्टर? एफेक्टर क्या है? ऑर्गन, मसल्स, ग्लैंड्स। एफेक्टर क्या है? ऑर्गन। सेंसरी न्यूरॉन ट्रांसमिट मैसेज फ्रॉम रिसेप्टर टू सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सेंसरी न्यूरॉन क्या करते हैं? ट्रांसमिट करते हैं मैसेज को रिसेप्टर से किसकी तरफ? सेंट्रल नर्वस सिस्टम का। मोटर न्यूरॉन ट्रांसमिट मैसेज फ्रॉम सेंट्रल नर्वस सिस्टम टू अफेक्टर। अफेक्टर कौन? मसल्स और ग्लैंड्स होते हैं। डियर एस्पिरेंट, वीडियो का एंड करते हैं क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लेंथी हो गई है, आप बोर होते होंगे। वीडियो को लाइक करें और कमेंट ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो।